आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में एलिवेटर्स के अंदर कई टाइप के सेफ्टी मैकेनिज्म लगे रहते हैं। यदि एलिवेटर की रोप टूट गई या फिर एलिवेटर कहीं बीच में फंस गया तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलिवेटर की वर्किंग को इस एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट को ही एलिवेटर बोलते हैं और जब हम लिफ्ट में एंटर करते हैं तो हम कुछ ऐसे डिब्बे में एंटर करते हैं, लेकिन यह केब एक फाइनल आउटपुट है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड मशीन रूम होता है। मशीन रूम बिल्डिंग का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है वहां पर सेट रहता है और इस रूम में लिफ्ट का कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है। केब से हम जो भी इनपुट देते हैं कि कौन से फ्लोर पर जाना है, यह इनपुट सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचता है और कंट्रोल यूनिट लिफ्ट को रोकना, स्टार्ट करना, गेट ओपन एंड क्लोज करना, मोटर को रोकना, ब्रेक लगाना, यह सब इसी यूनिट के अंडर आता है। लिफ्ट को अप डाउन करवाने के लिए एक पावरफुल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि लिफ्ट जब रेस्ट पोजीशन से रनिंग कंडीशन में आती है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है और स्टार्टिंग में हाई टॉर्क डीसी मोटर के अलावा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से इजीली लिया जा सकता है। मोटर के आगे एक व्हील लगा रहता है जिस पर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। लिफ्ट जिस भी फ्लोर पर रुकती है वहां पर यह ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और लिफ्ट को रोकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में सोलेनोइड असेंबली होती है। जब सोलेनोइड सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है तो ब्रेक पैड कुछ इस तरीके से व्हील पर जबरदस्त फोर्स लगाते हैं और व्हील को पकड़ कर रखते हैं। क्योंकि ब्रेक पैड पर लगी स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है और जब लिफ्ट को स्टार्ट करना होता है तो सोलेनोइड सिस्टम को सप्लाई दी जाती है। तो इसमें एक प्लंजर लगा रहता है कुछ इस टाइप का और इसके दोनों साइड में सोलेनोइड कोइल लगी रहती है। जैसे ही इन कोइल में सप्लाई मिलती है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और यह कोइल प्लंजर को नीचे की तरफ पुल करेगी, जिससे प्लंजर लीवर आर्म पर फोर्स लगाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ब्रेक पैड व्हील से दूर हो जाएंगे और लिफ्ट चलने लग जाएगी। इस ब्रेकिंग मैकेनिज्म के आगे वोम गियर का सेटअप लगा रहता है। वोम गियर हाई टॉर्क जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ गियर लगा है जो मोटर की शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है उसको वोम बोलते हैं और इसके ऊपर राउंड गियर लगा रहता है। इस गियर की कुछ खास बात है। एक तो यह वोम और राउंड गियर दोनों का रोटेशनल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ वोम गियर ही राउंड गियर को रोटेट करवा सकता है, लेकिन राउंड गियर वापस वोम को रोटेट नहीं करवा सकता। इसका फायदा यह होता है कि यदि मोटर और ब्रेक फेल भी हो गए तो ऐसा नहीं है कि लिफ्ट फ्रीली हाई स्पीड में नीचे की तरफ जाएगी। इस राउंड गियर की शाफ्ट से लिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा रहता है जिसको सीव बोलते हैं। इसी पर लिफ्ट के रोप लगे रहते हैं और एक लिफ्ट के लिए मल्टीपल रोप को काम में लिया जा सकता है। यह रोप स्टील के बने होते हैं और इनकी कैपेसिटी कार के मैक्सिमम लोड से 125% ज्यादा होती है। अब यहाँ पर जो रोप का सेटलमेंट है वह बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एलिवेटर में स्टील फ्रेमवर्क को यूज में लिया जाता है जो कुछ इस टाइप का होता है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जितनी भी रोप है उनको परमानेंटली सेट कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से रोप जाती है काउंटर वेट के पास में। काउंटर वेट के ऊपर एक पुली लगी रहती है जो फ्रीली रोटेट करती है। इसको किसी भी मोटर से डायरेक्ट पावर नहीं मिलती है। अब इस काउंटर वेट का क्या फंक्शन है इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। काउंटर वेट से आगे रोप जाती है वापस ऊपर की तरफ सीव के पास में और इस पुली को आपको पता है मोटर से पावर मिलती है।